हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइस, सीजी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम जो कि अभी 2022 में हुआ था और इसका एक सेट पेपर अवेलेबल है जिसकी आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग। ध्यान दें, ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए है जिन लोगों ने पेपर दिया था या पेपर अभी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा 1000 पोस्ट में वैकेंसी सीजी सब इंजीनियर की आने वाली है, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है और इतनी बढ़िया वैकेंसी शायद ही कभी आए, है ना। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसके लिए आपको ये पहले जानना जरूरी होगा कि आपको पढ़ना किस तरह से है ना। तो जैसे अगर आपने अभी आपको नहीं पता है या अगर आपको पता भी होगा कि सीजी का सब इंजीनियर का कैसा पेपर का शेड्यूल रहता है, पेपर का कैसा सिलेबस रहता है, तो उसमें आप देख लीजिए कि आपका ये रहता है जनरल जनरल नॉलेज का रहता है, ये 15 क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर के इतने रहते हैं, रीजनिंग के ये रहते हैं और आपके 100 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के। तो आज मैं आपके सामने जो लाया हूँ ये 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल के होते हैं, इनसे कितने क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, मतलब कुल मिला के आज हम आपके सामने एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस रखने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको आगे किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं जिस सब्जेक्ट को कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उस हिसाब से देखिए, मैंने इसको पूरा तैयार किया, इसकी एनालिसिस देखिए, आप ये देख पाएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं आपके सीधे शुरू में ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू होता है। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा दिखेगा अच्छे से। ये देखिए, यहां से शुरू होता सिविल इंजीनियरिंग 51 से लेके 150 तक। तो इसमें से मैं देखिए, मैंने अगर आप देख पाएंगे कि मैंने एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर मैंने दिया है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया, कौन से टॉपिक का पूछा गया। ठीक, ये मैंने आपके लिए पूरी एनालिसिस कर दी है और इसका एनालिसिस का पूरा निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में कितना वेटेज देना है। देखिए, जैसे ये इरिगेशन का है, ये इन्वायरमेंट का है, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी बीएमसी का है ना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, सभी के मैंने यहाँ जो है तो बता दिए हैं। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको चलिए सीधे ले चलता हूँ एनालिसिस पर, क्या कैसा एनालिसिस का रिजल्ट रहा। और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और तैयारी के समय पे आप इसका विशेष ध्यान रखिए। ये देखिए, ये पूरी एनालिसिस है जो कि मुझे दिन भर का समय लग गया इसको एनालिसिस करने में। एक एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस सेपरेट करना और फिर उसको बताना कि ये कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए, ये पूरी अपनी एनालिसिस है सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकल की एनालिसिस ये है। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो वो है इरिगेशन। अब इसके पीछे एक और रीजन है, वो रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, वीडियो के लास्ट तक में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि 28 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट 100 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं 30% वेटेज इरिगेशन इंजीनियरिंग का पिछले साल दिखा है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप देखते हैं 9 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन थे, आरसीसी के 9 क्वेश्चन, बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बीएमसी, इससे मिला के कम से कम 11 क्वेश्चन करीब देखे गए हैं। ये मैं एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 8 क्वेश्चन, है ना, सर्वे के 7 क्वेश्चन, फाउंडेशन के सॉइल फाउंडेशन के केवल 9 क्वेश्चन। सबसे मजेदार बात यहाँ कुछ जो एनालिसिस का निकल के आ रहा है उसका मतलब क्या है, एनालिसिस करने का मतलब यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट जो है, मतलब सोम हो गया, स्टील हो गया, है ना, इनसे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आरसीसी से भी 9 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं अगर सोम स्टील आरसीसी देखते हैं तो इससे 9 2 11 12 केवल 12% मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का वेट रहा है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का ही रहा। चाहे आप देख लीजिए, इन्वायरमेंट का आप देख लीजिए 10 क्वेश्चन का वेटेज है ना, बीएमसी का देख लीजिए 11 क्वेश्चन का वेटेज है, सर्वे का देख लीजिए, सॉइल का देख लीजिए लगभग 10% वेटेज है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है, सबसे ज़्यादा तो आपका इरिगेशन का है ना। तो अगर आप मान लीजिए पिछले पेपर के अनुसार अगर आप इस हिसाब से मान के चलते हैं कि सीजी व्यापम अगर इस तरह से कुछ पेपर फ्रेम करता है ना, और इसके पिछले पेपर्स जो भी अवेलेबल होंगे वो भी हम आपको प्रॉपर उसकी एनालिसिस करवाएंगे, है ना। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब हम यहाँ प्रॉपर सीजी व्यापम का प्रॉपर यहाँ जो भी एनालिसिस है, जो भी कंटेंट है, सारा कुछ यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। तो अगर आप सीजी व्यापम की स्पेशली सीजी के एस्पिरेंट हैं, अब यहाँ बात ये है कि अगर सीजी व्यापम को मैक्सिमम वही लोग दे सकते हैं कि जो कि
सीजी के मूल निवासी हैं, है ना। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो पिछली बार तो नहीं अलाउ किया गया था, इस बार देखिए क्या होता है, हो सकता है सरकार अलाउ कर दे, है ना। तो अभी तो फिलहाल अलाउ नहीं किया तो गया था पिछली बार, लेकिन जो सीजी के हैं उनके लिए तो ये मतलब कि पूरा वीडियो बहुत ही यूजफुल है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे, है ना, ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी थ्योरी का पोर्शन आपको पढ़ना है, जो डेफिनेशंस वगैरह होती है वो सब पढ़ना है ना। सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पूरी थ्योरी ही पढ़ना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप बहुत कम समझिए, मतलब कि 5 से 7%, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है ना, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है ना। आरसीसी वगैरह में भी आप देखेंगे तो कोडल प्रोविजंस है, कुछ क्वेश्चन है पर मैक्सिमम कोडल प्रोविजंस वगैरह है ना। तो ये सारा कुछ अपना एनालिसिस रहा है ना। इसका और डिटेल में हम एनालिसिस लाने वाले, आज मैं आपके सामने केवल टेक्निकल का एनालिसिस लाया हूँ, ऐसे मैं नॉन टेक्निकल का भी एनालिसिस लाऊंगा, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आपको चाहिए है तब, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक फोटो खींच लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको हम इसका प्रॉपर वे में शेयर कर देंगे, है ना। और इसकी हम एक ई बुक भी तैयार करने वाले हैं कि जिसमें प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके, है ना, फिर हम आपको वहाँ प्रॉपर वे में प्रोवाइड करेंगे। हमने देखा कि सीजी के लिए कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि सीजी में वैकेंसीज कम आती हैं, इसीलिए हमने ये प्रण लिया है कि अब हम प्रॉपर सीजी के लिए प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस जो भी हो सकता है सारा कुछ यहाँ इस चैनल में आपको मिलने वाला है। तो गाइस जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहिए। ये देखिए सबके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहा है ना। तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो अच्छे से कर दीजिए, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर उसको थोड़ा सा, आप तो पहले तो पेपर, ये वाला पेपर सॉल्व कीजिए, उसमें देखिए आपके कितने आ रहे हैं, इनोसेंटली एकदम देखिए विदाउट एनी सोल्यूशन, है ना। फिर आप बताइए हमें कमेंट में। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।